हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग विद परवेज। आज हम हाइपरलिंक्स और इमेजेस के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइपरलिंक्स क्या होता है। हाइपरलिंक्स एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज के साथ कनेक्ट करता है। अगर मैं गूगल में HTML सर्च करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे आपको लिंक्स दिखेंगे जो कि दूसरे वेब पेजेस को कनेक्ट करते हैं। जैसे मान लो कि मैंने इस लिंक पर क्लिक किया और ये दूसरी वेबसाइट को रीडायरेक्ट कर देगा। तो चलिए सबसे पहले हम इनका सिंटैक्स देखते हैं। हाइपरलिंक्स का सिंटैक्स कैसा होता है, चलिए देखते हैं। हाइपरलिंक को HTML में इंसर्ट करने के लिए ए टैग का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एंकर टैग कहलाता है। तो सबसे पहले लिंक को इंसर्ट करने के लिए हम टैग अपना ओपन करेंगे और यहाँ पर href का एट्रीब्यूट देंगे। एट्रीब्यूट बस आपको इतना याद रखना है कि एट्रीब्यूट HTML टैग्स को एक एक्स्ट्रा फीचर फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है। हर टैग के लिए अलग-अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो हम यहाँ href का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। ये आपको कंपल्सरी ऐड करना ही होता है। ये आपका डेस्टिनेशन पाथ या यूआरएल होता है जो हमको देना कंपल्सरी होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि लिंक टेक्स्ट, ये लिंक टेक्स्ट यूज़र को दिखाई देगा, जो यूज़र यहाँ पे क्लिक करके रीडायरेक्ट हो जाएगा लिंक की हुई वेबसाइट को। तो ये टैग क्लोजिंग टैग है। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमने ए टैग एंटर किया और यहाँ पर हमने href का एट्रीब्यूट देकर अपनी वेबसाइट डेस्टिनेशन लिंक ऐड कर दी और हमने टेक्स्ट रख दिया विजिट एग्जांपल वेबसाइट। जब भी वेबसाइट पे यूज़र देखेगा उसको ये विजिट एग्जांपल वेबसाइट दिखेगा। जब भी यूज़र इस टेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो वो इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू लाइव कोड एडिटर में एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। तो यहाँ पर हम एक फाइल बनाएंगे hyperlink.html। यहाँ पर अपना बॉयलर प्लेट और इसको हाइड करके हाइपरलिंक ऐड करके हम यहाँ पर इसको लाइव कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर एक हाइपरलिंक ऐड करके देख लेते हैं। सबसे पहले एक हम h2 ऐड करेंगे, हाइपरलिंक, और एक हम यहाँ पर लाइन ब्रेक दे देंगे, br टैग। तो चलिए अब हम यहाँ पर एक लिंक ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हमको ब्रैकेट ओपन a लिखना है, इसके बाद हमको href का एट्रीब्यूट देना है और इक्वल्स और डबल कोटेशन में हमको अपनी डेस्टिनेशन यूआरएल डालनी पड़ेगी। तो चलिए हम गूगल का यूआरएल डाल देते हैं, https://www.google.com। तो चलिए डालकर हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और ये इसके बीच में हम अपना लिंक टेक्स्ट ऐड करेंगे, जैसे कि गूगल। तो चलिए अब सेव करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये गूगल लिखा हुआ आ रहा है। तो चलिए इसको क्लिक करके देखते हैं कि हम रीडायरेक्ट होते हैं या नहीं। तो जैसे ही आपने क्लिक किया तो ये देखिए आप गूगल पे रीडायरेक्ट हो गए। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। यहाँ पर हम एक टारगेट का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, टारगेट। जब भी आप यहाँ पर ब्लैंक लिखेंगे ये एक नए पेज में ओपन होगा। जैसे कि अब सेव करके मैं इसको बैक करता हूँ और चलिए इसको रीलोड करके अब मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये नए टैब में ओपन हो चुका है। अब ये पुराने वाले टैब में नहीं ओपन हुआ, नए पेज में ओपन हो चुका है। तो आप ये टारगेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिंक के बारे में इतना ही। अब इसके बाद हम इमेज टैग के बारे में देखते हैं। इमेज टैग कैसे ऐड करना है मैं आपको बताता हूँ। इमेज HTML में आपको इमेज टैग ऐड करने के लिए img टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले इसका सिंटैक्स बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इमेज टैग का सिंटैक्स कैसा होता है मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर हम इमेज को इंसर्ट करने के लिए HTML में img टैग का इस्तेमाल किया जाता है और इसके साथ src का एट्रीब्यूट इस्तेमाल होता है, यानी कि सोर्स। आपको यहाँ पर इंटरनल लिंक या एक्सटर्नल लिंक आप ऐड कर सकते हैं इमेज की, जहाँ से ये इमेज डिस्प्ले करेगा। और यहाँ पर अल्ट का एट्रीब्यूट भी इस्तेमाल होता है, जो कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखने में काम आता है। इमेज की आपको डिस्क्रिप्शन लिखना ज़रूरी है। इमेज की डिस्क्रिप्शन उस वक्त काम आती है जब कभी आपकी इमेज ब्रेक हो जाए या आपका लिंक ब्रेक हो जाए, तब ये काम आता है। आपको आल्ट इमेज लिखना ज़रूरी है क्योंकि एसईओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। आपको यहाँ पर img लिखना है और एसआरसी में आपकी इमेज लिंक डालना है। ये तो आप या इंटरनल फोटोज़ भी लिंक कर सकते हैं या तो आप एक्सटर्नल वेबसाइट के लिंक्स भी
ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर अल्ट हमने दिया है कि मीनिंगफुल टेक्स्ट आपको देना है। जैसे कि इस इमेज को इन्होंने दिया है कि ब्यूटीफुल माउंटेन, ये इमेज माउंटेन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो यहाँ पर ब्यूटीफुल माउंटेन इन्होंने लिखा है। तो ये बताता है कि एक मीनिंगफुल डिस्क्रिप्शन आपको देना है। तो चलिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी देख लेंगे। इसको मैं इतना ही सेव करके यहाँ पर और एक फाइल बना लेता हूँ, image.html की। तो चलिए मैं इसको लाइव कर देता हूँ। तो चलिए मैं आपको एक इमेज ऐड करके बता देता हूँ। यहाँ पर img लिखना है और हमारा SRC। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल भी बता देता हूँ। हम एक वेबसाइट के थ्रू लिंक ऐड करेंगे। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर एक ये फ्लावर की इमेज को लगाना चाहता हूँ, तो मैं इस पे राइट क्लिक करूँगा और कॉपी इमेज लिंक करके अपने VS कोड में आकर मैं यहाँ पर उसकी लिंक ऐड करूँगा। और लिंक ऐड करने के बाद मैं इस ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी इमेज तो यहाँ पर डिस्प्ले हो चुकी है, लेकिन ये बहुत बड़ी है। यहाँ पर हम इसको आल्ट एट्रीब्यूट भी प्रोवाइड करेंगे, फ्लावर इमेज। और अब हम यहाँ पर इसकी विड्थ और हाइट भी सेट कर सकते हैं। जैसे विड्थ मान लो कि हमने 300 पिक्सल रख दी, और हाइट भी आप जैसी चाहे वैसे रख सकते हैं। जैसे 300 मतलब स्क्वायर इमेज, या तो इसको 500 कर देते हैं, तो नहीं 200 में ठीक लग रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये इमेज अब यहाँ पर डिस्प्ले हो चुकी है। आप इसको जैसे चाहे वैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। देख लो यहाँ पर हमने इमेज लिखा है और सोर्स एट्रीब्यूट ऐड करके यहाँ पर हमने इमेज का लिंक डाल दिया है, वो भी दूसरी वेबसाइट से। और यहाँ पर आल्ट हमने एट्रीब्यूट ऐड करके फ्लावर की डिस्क्रिप्शन डाल दी, और यहाँ पर हमने विड्थ और हाइट सेट कर दी। तो इस तरह से आप इमेज ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको हाइपरलिंक और इमेजेस के बारे में समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।